जय हिंद बच्चों। आज हम आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन की स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे। तो हम मान लीजिए हमने दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, ये दो कार हैं, कार ए और कार बी, और दोनों की दोनों कार जो है वो गतिशील हैं। अब दोनों की दोनों कार हमने यहाँ पर एक ही दिशा में गतिशील दिखाई हैं। एक का वेग हमने वी ए ले लिया, दूसरा का वेग हमने वी बी ले लिया। हम मान लेते हैं कि बी जो कार है वो स्थिर है, जबकि गतिशील है, लेकिन हम एक बार गति के अध्ययन के लिए मान लेते हैं कि यह स्थिर है। अब बी को स्थिर मान करके एक ही वेग का अध्ययन करेंगे हम, यानी एक ही गति का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे मानते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको गतिशील दूसरे जिसकी हमने अध्ययन करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो अगर हमने बी को रेस्ट पे माना है और हम ए को देख रहे हैं, तो बी को रेस्ट पे मान के अगर हम ए को देख रहे हैं तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे ही अगर हम ए को रेस्ट पे मान लें और देखें बी का मोशन, तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी का ए के सापेक्ष वेग। तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, बी का ए के सापेक्ष वेग। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष निकालने होता है उसका जो वेग होता है वो माइनस करके और हम उसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो सूत्र लिखा है वो लिखा है हमने ए का बी के सापेक्ष वेग, तो ए का वेग माइनस बी का वेग। अब ये जो सूत्र है वी ए माइनस वी बी, इसमें वी ए और वी बी किस दिशा में गतिशील है उस हिसाब से इनके चिन्ह लेंगे, यानी साइन लेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर साइन जो कन्वेंशन है वो हमने लिया है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम चलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हम वेलोसिटी को लेते हैं पॉजिटिव, और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो हम नेगेटिव वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों पिंड एक ही दिशा में गतिशील है तब तो क्या करेंगे, दोनों वी ए और वी बी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो रिजल्ट वी ए माइनस वी बी रहेगा। यानी ऐसे केस में जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है, आपेक्षिक वेग निकाला जाता है, तो दोनों के वेग का अंतर आता है। यानी अंतर तो अपने आप ही आएगा कि जब हमने बी को रेस्ट में मान लिया और फिर ए के मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो बी भी चल रहा है और ए भी चल रहा है, तो एक सेकंड में ये जो हमारा बी है वो वी बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ए जो होगा वी ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह से जब दोनों अपोजिट एक सेम डायरेक्शन में तो वी ए माइनस वी बी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के अलोंग जा रहे हैं यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब क्या होगा। जैसे ये केस देखते हैं, हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा वी ए माइनस वी बी, लेकिन यहाँ पर वी बी को हम क्या लेंगे, क्योंकि वी बी किस तरफ चल रहा है, माइनस एक्स एक्स के अनुदिश, तो हम इसकी वेलोसिटी वी बी को क्या ले लेंगे, माइनस। तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वी ए प्लस वी बी बन जाएगा। तो हमें एक मेन जो सूत्र है वो ये याद रखना है बस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग, तो वी ए माइनस वी बी। अब जैसे साइन है हम उसी तरीके से इनको यूज कर लेंगे। अब उसके बाद में आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम समय t और स्थिति x के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है स्थिति समय वक्र जो होता है उसका जो झुकाव, यानी वो जो हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया है ये, इसका जो झुकाव होता है, यानी इसके लिए जो टेन थीटा होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो कोण होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यानी ये समय अक्ष हो गया, ये स्थिति एक्स हो गया। तो ये जो ग्राफ है स्थिति अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उस कोण के लिए हम टेन थीटा पता करते हैं, और वो टेन थीटा जो होता है वो जिस कण के लिए ग्राफ खींचा है उसका वेग होता है। तो ए का वेग कैसे निकालेंगे हम, जो ये एक्स से कोण बना रहा है थीटा, उसके लिए टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया ए का वेग। इसी तरह से हम देखते हैं कि बी भी जो है समय अक्ष से वही थीटा कोण बना रहा है, तो इसका मतलब बी का भी जो वेग है वो क्या होगा, वही होगा जो ए का वेग है। तो जब दो पिंड जो या दो कण या दो कारें समान वेग से एक ही दिशा में चल रही हैं
तो उनके बीच का जो अंतराल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। यानी ये सेम वही बात होगी जैसे कि एक ही ट्रेन में जुड़ी हुई दो डब्बे हैं। अब ट्रेन जो है सेम वेग से चल रही है तो ए और बी जो होंगे वो सेम वेग से चलेंगे, तो ए और बी के बीच का गैप जो होगा कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग, वी ए माइनस वी बी सूत्र लिखेंगे। अब वी ए बी बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में ये ग्राफ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कटेंगे नहीं। तो कटेंगे कब, ग्राफ कब कटेंगे, उसका केस हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, यानी ए कार और बी कार। तो बी कार जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश जा रही है प्लस एक्स, और ए कार उसका पीछा कर रही है। अब ए कार को ज़्यादा तेज चलना होगा अगर वो बी तक पहुंच सके, क्योंकि इनके बीच का एक रिलेटिव डिस्टेंस है, यानी इनके बीच एक आपेक्षिक दूरी है। तो ए को ज़्यादा तेज चलना होगा बी की बजाय। तो यहाँ पर देखो हमने ये ऑब्जेक्ट ए लिया, यानी कार ए ली, जिसका वेग क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए कोण थीटा बड़ा है। और बी जो है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसका यहाँ पर ग्राफ में थीटा कोण जो है वो ए के कंपैरिजन में छोटा है। तो थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, तो टेन थीटा ए ग्रेटर देन टेन थीटा बी, देन वी ए ग्रेटर देन वी बी, यानी ए तेजी से चल रहा है। तो ए जो है वो बी का पीछा कर रहा है, तो ए तेजी से चल रहा है, तो कुछ समय बाद ए जो है बी तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो हम बी को रेस्ट पे मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी बी कैसे देख रहा है ए को, तो बी देख रहा है कि ए लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बीच का गैप है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है पॉजिटिव है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो यहाँ ग्राफ कट गए, किस समय पर, टी समय पर। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है बी तक पहुंच जाएगा, कितने समय में, टी समय में। तीसरा जो इसमें आता है कि ए और बी वो मोशन कर रहे हैं, मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो हम कैसे समझेंगे, लेकिन बी तेज चल रहा है और ए धीरे चल रहा है, और ए बी की तरफ जाना चाहता है या बी की तरफ जा रहा है, तो ए कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि अब बी का वेग बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके सामने, आप रोड पर हो, आप बाइक लेके जा रहे हो और आपके सामने से कोई कार जा रही है, तो आप बाइक पे जा रहे हो, कार आपसे काफ़ी तेज़ चल रही है, आपकी स्पीड जो है वह 40 के पर एच है और इसकी जो है वो 100 के पर एच है। तो अब ये आपसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो आप कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आप इसको रेस्ट पर मानते हो तो ए का मोशन जो है वो आपको नेगेटिव दिखेगा, यानी बी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है उससे दूर जा रहा है। तो ऐसे में जैसे आप बस में बैठे हो और आप बस में पीछे की तरफ देखो, तो अगर बस तेज़ चल रही है तो पीछे से आने वाली जो कोई भी चीज़ है, हालांकि वो चल रही है लेकिन आपको क्या लगेगी कि वो बस से दूर जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बस का वेग ज़्यादा होता है, यानी बी का वेग ए से ज़्यादा है। जो पीछा कर रहा है उसका वेग कम है, जो आगे चल रहा है उसका वेग ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो देखो ए की वेलोसिटी कम है और बी की वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, ए और बी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कटेंगे नहीं, और इनके बीच का ये देखो गैप बढ़ता ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की वेलोसिटी कम है, बी की ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ए जो है वो ऐसा दिखेगा बी को कि वो उससे दूर जा रहा है। ठीक है, ये होता है रिलेटिव मोशन। तो इस तरह से हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अब हम आपेक्षिक गति पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 10-12 क्वेश्चन देखेंगे आपेक्षिक गति पर आधारित, रिलेटिव मोशन पर आधारित। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी दो कारें हैं ए और बी, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। कार ए 10 मीटर पर सेकंड से और कार बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, इनिशियली यानी शुरू में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 50 मीटर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कार ए बी को क्रॉस करेगी, यानी ए जो है बी को कितने टाइम बाद क्रॉस करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं बी को रेस्ट पे मान लेते हैं। तो हम कहेंगे कि बी को रेस्ट में मानकर ए की बी के सापेक्ष वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष। तो वी ए माइनस वी बी ये सूत्र है हमारे पास। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश है तो दोनों को हम प्लस में ही लेंगे,
अब हम सूत्र में मान रख देंगे वी ए माइनस वी बी, यानी 10 माइनस 5, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी अगर रेस्ट में है तो बी को क्या लगेगा कि ए जो है उसकी तरफ किस वेग से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर है, यानी आपेक्षिक दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो अगर हम बी को रेस्ट में मानते हैं तो ए उससे कितनी दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो 50 मीटर की दूरी कितनी देर में तय कर लेगा, उससे समय आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो अब हमारे पास मिलने का समय, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे आपेक्षिक दूरी बटे आपेक्षिक वेग हो गया। तो आपेक्षिक दूरी कितनी है, 50 बटे 5, 10 सेकेंड, यानी ए जो है 10 सेकेंड बाद बी तक पहुंच जाएगा, जबकि बी भी गतिशील है और ए भी गतिशील है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो हम कैसे करेंगे कि माना टी समय बाद ए बी तक पहुंचा, तो टी समय में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी समय में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो जो डिस्टेंस है उसके बेस पर हम देख लेंगे कि ए और बी जो है कितने समय बाद आपस में मीट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में क्या है कि एक कार ए है और एक बी है। ए 5 मीटर पर सेकंड से हमारे दाएं हाथ की तरफ चल रही है, यानी प्लस एक्स एक्स के अनुदिश, और बी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से किस तरफ चल रही है, हमारे बाईं साइड में चल रही है, यानी माइनस एक्स एक्स के अनुदिश। तो वी बी का जो मान है वो 15 मीटर पर सेकंड है, बट इसकी दिशा जो है उसके कारण यहाँ मैंने माइनस साइन लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने बी को रेस्ट पे मान लिया तो हम बोलेंगे ए का बी के सापेक्ष वेग, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे केस में हमको निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कार ए बी से टकराएगी। तो इनके दोनों के मिलने का समय निकालनी है। तो बी को स्थिर मानकर ए का बी के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वही वी ए माइनस वी बी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों के मान रख देंगे, बट ए जो है वो प्लस एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए इसका तो 5 ही मान रखेंगे हम, लेकिन बी का जो मान है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में लेंगे। तो माइनस माइनस 15 आ जाएगा। तो माइनस माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस हो जाएगा ना, तो 5 प्लस 15 क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर बी रेस्ट में है तो ए को क्या लग रहा है, बी को क्या लगता है कि ए जो है उसकी तरफ किस वेग से बढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि बी स्वयं भी गतिशील है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल होगी, तो टी टाइम क्या होगा, दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे वेग। तो ये क्या हो गया फिर, अपेक्षित दूरी 100 होगी और वेग क्या होगा 20, 5 सेकंड, यानी ए जो है वो बी से 5 सेकंड बाद टकरा जाएगा। तो रिलेटिव मोशन से हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड के वेग से स्थिर प्रेक्षक एक से ए से दूर गतिशील है। यह स्थिर प्रेक्षक है और ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, इस ट्रेन का जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ट्रेन की छत पर एक बंदर ट्रेन के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन की दिशा में गतिशील है। ये ट्रेन की छत के ऊपर एक बंदर है बी, जो 5 मीटर प्रति सेकंड से ट्रेन के सापेक्ष गतिशील है। यानी ये जो वेग है ये ट्रेन के सापेक्ष है, यानी ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति बैठा है स्थिर तो उसको ये लगेगा कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। लेकिन नीचे स्थिर खड़ा है कोई धरातल के ऊपर, जैसे ये स्थिर है, तो इसको नहीं लगेगा कि इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो धरातल पर खड़े प्रेक्षक ए को बंदर ए का वेग क्या प्रेक्षित होगा, यानी ये जो ए है, प्रेक्षक ए जो स्थिर है धरातल के ऊपर खड़ा है, इसको इसका वेग कितना लगेगा वो चीज हमें निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ए को ये बी का जो वेग है वो क्या लगेगा, जबकि बी का वेग इस ट्रेन के सापेक्ष हमें 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करते हैं कि हम स्थिर प्रेक्षक ए के सापेक्ष बंदर बी का वेग निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, यानी वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए। अब ए तो स्थिर है तो यहाँ 0 रख दिया हमने। तो वी बी ए का मान क्या आया, वी बी आया। कहने का मतलब कि बी का वेग जो ए को दिखाई देगा वो वी बी होगा। वी बी का मतलब धरातल के सापेक्ष जो वेग होगा वही होगा। तो बंदर बी का ट्रॉली टी के सापेक्ष वेग यानी वी बी टी, जो कि हमें 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये जो बंदर बी है
इसका ये जो ट्रॉली है या जो ट्रेन है, ट्रेन बोले या ट्रॉली बोले, उसके सापेक्ष वेग हमें दिया हुआ है। तो उसके सापेक्ष वेग का सूत्र क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जिसके सापेक्ष हमें निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू यानी जिसके सापेक्ष हमें निकालना है, ट्रॉली के सापेक्ष, उसको स्थिर मान लिया हमने। तो वी बी माइनस वी टी हो गया। तो वी बी हमें नहीं पता और ट्रॉली का वेग हमें पता है, तो वो हमने रख दिया। तो हमारे पास वी बी कितना आ गया? 5 + 10, इसको इधर ले आए तो 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर प्रेक्षक जो धरातल पे खड़ा है, उसको, जो बंदर है, उसका वेग 15 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। तो जो धरातल पर खड़ा है, पृथ्वी तल के ऊपर जो खड़ा है, वो भी स्थिर है, और ये भी पृथ्वी तल के ऊपर ही है प्रेक्षक, ये भी स्थिर है। तो जो इसको दिखाई देगा वही इसको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको क्या दिखाई देगा? इसका वेग कितना है? इसका वेग है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर ये जो बी है, अगर ये बी जो है ट्रॉली या ट्रेन के विपरीत दिशा में गति करे 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली के सापेक्ष या ट्रेन के सापेक्ष, तब इसे कैसा दिखाई देगा? तो ऐसे केस में ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, चूंकि इसकी दिशा माइनस एक्स अक्ष होगी, तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बंदर बी ट्रॉली टी के सापेक्ष विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी जो है, उसमें माइनस ले लेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो वी बी टी बराबर क्या होगा? वी बी माइनस वी टी। सूत्र वही का वही है पहले वाला। वी बी टी की जगह -5 रख दिया, वी बी एज इट इज, और वी टी की जगह 10 रख दिया। इसको इधर ले गए तो वी बी बराबर क्या गया? 10 - 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब धरातल के सापेक्ष जो बी बंदर है, उसका वेग क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो यहाँ पर यानी स्थिर प्रेक्षक, चाहे वो धरातल पर हो चाहे ए हो, उसको इसका वेग क्या दिखाई देगा? 5 मीटर पर सेकेंड की जगह उसको क्या दिखाई देगा? 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्थिर प्रेक्षक ए के सापेक्ष बंदर का वेग, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सरल रेखा में गतिशील है। इसकी छत पर एक यात्री ट्रेन के सापेक्ष 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन की गति की दिशा में गतिशील है। ये एक ट्रेन है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ये 10 मीटर पर सेकंड जो है, धरातल पर खड़े स्थिर प्रेक्षक को 10 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है, और इसकी छत पर एक यात्री बी है जो 2 मीटर पर सेकंड से किस तरफ चल रहा है? ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, छत के ऊपर ऊपर भागता जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन के सापेक्ष। यानी ट्रेन में बैठे यात्री को ये लगेगा कि छत पर जो भाग रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो ट्रेन के सापेक्ष है ये वेग। ठीक है, अब एक कार है जो ट्रेन का पीछा कर रही है, कार ए, और इसकी चाल जो है, इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी जो है, वो 5 मीटर पर सेकंड है, और ये ट्रेन की तरफ ही भाग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि छत वाले यात्री का वेग कितना प्रेक्षित होगा? किसको? इसको, ए को। जो कार है, कार में जो प्रेक्षक बैठा है, उसको ये जो छत पर जो यात्री भाग रहा है, इसका वेग क्या प्रेक्षित होगा? तो अगर धरातल के सापेक्ष हम वेग देखें, स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, तो कार 5 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स अक्ष की दिशा में है, ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की दिशा से पर सेकंड के वेग से एक्स अक्ष की दिशा में है, और बंदर जो है, मान लिया ये बंदर, क्या जो यात्री जो है, उसका जो वेग है वो हमें नहीं पता है स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष। तो पहले स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष निकालते हैं, फिर इसके सापेक्ष अपने आप निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि कार ए में बैठा व्यक्ति ट्रेन पर गतिशील यात्री बी को देखता है, तो ए के सापेक्ष बी का वेग, तो ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, और ए जो है ये हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पर ये जो चीज है, इसका मान अगर पता कर ले, तो हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे पता करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन देखो, वी बी का वेग ज्ञात करना है हमें पहले, यानी धरातल के सापेक्ष जो यात्री बी है उसका वेग ज्ञात करते हैं। तो यात्री बी का ट्रेन टी के सापेक्ष वेग जो है, वो क्या लिखेंगे हम? वी बी टी। तो ये वी यानी ट्रेन को स्थिर मानकर
यात्री बी का वेग जो उसकी छत पे भाग रहा है उसका वेग कितना होगा, वी बी माइनस वी टी। टी ट्रेन को स्थिर मान लिया हमने, स्थिर ट्रेन में स्थिर मानते हुए, यानी ट्रेन में कोई यात्री अगर बैठा है तो उसको वो यात्री जो छत पे भाग रहा है वो किस वेग से दिखाई देगा, वो ये वेग है। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय टी। ठीक है, तो वी बी माइनस वी टी। अब यहाँ पर वी बी टी का मान हमें दे रखा है, यानी जो यात्री छत पे भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे, दोनों मान रखेंगे तो हमें वी बी का मान मिल जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। यानी नीचे खड़े यात्री को जो उसके छत के ऊपर जो यात्री भाग रहा है वो कितने वेग से दिखाई देगा, 12 मीटर पर सेकंड से वो भागता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो तो स्थिर प्रेक्षक को दिखेगा, हमको किससे चाहिए, हमको तो चाहिए जो कार में बैठा है, जो खुद गतिशील है, उसे ये वेग कितना प्रेक्षित होगा वो निकालना है। तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो वो हमने ऊपर क्वेश्चन में छोड़ दिया था जहां पर समीकरण 1 से कि वी बी ए यानी वेलोसिटी ऑफ बी, यात्री बी का वेग किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना निकाला है 12, वी ए कितना दिया हुआ है 5, 12 में से 5 के 7 मीटर पर सेकंड, और ये प्लस में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है, कार जो ए कार है, ए कार में जो यात्री जो यात्रा कर रहा है प्रेक्षक, उसको ट्रेन की छत पर जो बी गतिशील है वो किस वेग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी में अगर हम देखें यात्री बी ट्रेन टी के विपरीत दिशा में गतिशील है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए और हमने यहाँ पर जो ये क्वेश्चन किया है, अगर ये यात्री बी है, ये ट्रेन की दिशा में ना चल के छत पर ट्रेन के विपरीत दिशा में भाग रहा है, तब इसको कितना प्रेक्षित होगा। तो देखो इसका जो वेग है पहले हम धरातल के सापेक्ष निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके सापेक्ष निकालेंगे, ए के सापेक्ष। तो धरातल के सापेक्ष इसका वेग अब जो होगा वो कितना होगा, तो ये जो वेग दे रखा है, अब चूंकि ये वेग विपरीत दिशा में है तो यहाँ हम माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन लेके पहले हम इसका धरातल के सापेक्ष वेग निकालते हैं वी बी, और फिर हम ए के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, यात्री बी ट्रेन टी के विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड से गति करता है, तो बी का टी के सापेक्ष यानी यात्री बी जो छत पर भाग रहा है ट्रेन के सापेक्ष वेग क्या होगा, वी बी टी बराबर वी बी माइनस वी टी। ट्रेन को स्थिर मान करके हम ये चल रहे हैं, ठीक है। तो वी बी टी बराबर क्या होगा, ये तो हमें -2 मीटर, माइनस लगा दिया इसके आगे क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है। तो -2 वी बी और -10, 10 यहाँ रख दिया हमने, तो वी बी का मान क्या होगा, 10 माइनस 2 8 मीटर पर सेकंड। यानी पहले इसका वेग कितना था स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष 12 मीटर धरातल पर, और अब ये क्या हो गया 8 मीटर हो गया। तो फिर बी का ए के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, वी बी ए। यानी कहने का मतलब अब ये जो प्रेक्षक, ये जो जो ट्रेन पे यात्री है धरातल पर खड़े स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसके सापेक्ष कितना होगा, तो इसको हम स्थिर मान लेंगे। तो फिर इसका वेग कितना होगा, वी वी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए, वही चीज हमने यहाँ पे की है। हमने क्या करा, वी बी माइनस वी ए, तो ये मान रख दिया, ये मान रख दिया, तो वी बी कितना आ गया, यहाँ पर हमने ये किया वो तो हमने पहले निकाल लिया। ये देखो वी बी ए पर वी बी माइनस वी ए, तो वी बी ए बराबर क्या हो गया, वी बी यानी यात्री का छत पर वेग धरातल के सापेक्ष और उसके पीछा करने वाले कार का वेग धरातल के सापेक्ष। तो 8 में से 5 गया 3 मीटर, तो इसका मतलब अब जो उसका वेग है वो 3 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा। यानी ये जो कार है, इस कार में बैठे हुए किसी प्रेक्षक को अब ये जो यात्री है वो 3 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो आया है ये प्लस में आया है, ये प्लस में आया है। अगर ये माइनस में आएगा तो फिर उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी ट्रॉली पर 50 मीटर की दूरी पर दो व्यक्ति ए व बी स्थिर अवस्था में खड़े हैं और ट्रॉली 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दाईं ओर गतिशील है। तो इसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया है। ये एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किस तरफ गतिशील है, प्लस एक्स अक्ष की यानी दाईं दिशा में गतिशील है। और इस पर ए और बी ये दो स्थिर प्रेक्षक खड़े हैं, ए और बी जो दो व्यक्ति हैं ये स्थिर खड़े हैं, इनके बीच का जो गैप है, सेपरेशन है, वो 50 मीटर है। अब
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है सी व्यक्ति जो है वो ट्रॉली के सापेक्ष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। अब वो इधर भी गति कर सकता है, इधर भी गति कर सकता है, तो वो क्वेश्चन में किस तरफ दिया है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम ये समझेंगे कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल दी है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ सी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। यानी ट्रॉली पर जो बी व्यक्ति खड़ा है या और जो ए व्यक्ति खड़ा है, इनको इसकी जो जो वेलोसिटी लगेगी वो 9 किलोमीटर पर आवर लगेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धरातल पर खड़ा है, स्थिर प्रेक्षक, उसको जो सी की जो वेलोसिटी है वो 9 किलोमीटर पर आवर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी दी है ये इस ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट है। अगर ट्रॉली को रेस्ट पर मान लें तो हमको ये ट्रॉली के सापेक्ष 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट है सी का धरातल के सापेक्ष वेग। सी का धरातल के सापेक्ष वेग जब सी बी की दिशा में गतिशील है, यानी ये जो सी है ये यहाँ से शुरू करता है अपना मोशन और ये बी के टुवर्ड्स जाता है, और 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है इसकी वो किसके, ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट है। तो हमें धरातल के सापेक्ष सी पर का वेग बताना है। धरातल पर खड़े व्यक्ति को सी का वेग क्या परीक्षित होगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें हमको सिंपल कंसेप्ट में हम जाएंगे। ट्रॉली का धरातल के सापेक्ष वेग, ट्रॉली का धरातल के सापेक्ष वेग क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। और ए और बी जो दोनों ट्रॉली पर बैठे हैं वो स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पर जो सी व्यक्ति है जो ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है, उसका धरातल का सापेक्ष जो वेग है वी सी हमने मान लिया। तो सी का दाईं ओर यानी ए से बी की ओर राइट साइड में जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली को रेस्ट पे मान के सी की वेलोसिटी निकालनी है। तो वी सी टी बराबर क्या होगा, वी सी माइनस वी टी। तो जिसको हम माइनस करते हैं उसको स्थिर मानते हैं हम। तो वी सी टी बराबर वी सी माइनस वी टी। अब ये हमें दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर और वी टी भी हमें पता है 4 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के साइन प्लस में है। तो यहाँ हम 9 रख देंगे, यहाँ हम 4 रख देंगे, तो हमारे पास वी सी आ जाएगा। वी सी आ गया 13 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी जो जो ग्राउंड के ऊपर जो ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है उसको ये वेलोसिटी दिखाई देती है। ठीक है, कब दिखाई देती है, जब हमारा जो सी जो व्यक्ति है वो किस तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी ट्रॉली की दिशा में जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि जो हमारा सी जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो बी से ए की तरफ जा रहा है, वो बी से ए की तरफ जा रहा है, बी इधर है ए इधर है। यानी बी से ए की तरफ जाने का मतलब ये हो गया कि वो ट्रॉली के मोशन के अगेंस्ट है। तो उसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे हम क्योंकि वो ट्रॉली के अगेंस्ट है। तो और वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वही का वही सेम है, वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाय टी, यानी टी को रेस्ट में मानते हुए उसकी वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -9 रख देंगे। वी सी वो हमें फाइंड करना है और ट्रॉली का वेलोसिटी 4 ही है। तो वी सी इक्वल्स कितना आ गया, 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5। माइनस साइन आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ग्राउंड पे ऊपर खड़ा है, उसको ट्रॉली पर जो सी जो व्यक्ति है वो कैसा भागता हुआ दिखाई देगा, वो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में भागता हुआ दिखाई देगा। यानी ट्रॉली जो इस तरफ जा रही है, लेकिन उसको ये लगेगा कि यात्री जो है वो उसी की तरफ आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें है उसमें ये पूछता है कि व्यक्ति सी जो है अगर वो ए से शुरू करे और बी की तरफ जाए, ठीक है, यानी 50 मीटर की जो वो डिस्टेंस है उनके बीच में वो ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगेगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रॉली के सापेक्ष ये सारा कुछ करेंगे। तो ए जो है ट्रॉली के सापेक्ष, बी जो है ट्रॉली के सापेक्ष स्थिर है। तो हमारा जो सी है वो ए से शुरू करता है और बी तक जाता है। तो ट्रॉली के सापेक्ष इसका वेग जो है वो हम अपेक्षिक वेग ले लेंगे और बीच की दूरी 50 मीटर ले लेंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, सी का स्थिर बी के सापेक्ष चाल जो होगी वो वी सी टी बराबर क्या होगी, वो 9 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं हम पहले।
तो ये क्या आ गया, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमारा जो सी है वो ट्रॉली के सापेक्ष वो क्या कर रहा है, 5/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 15 मीटर। तो टी इक्वल्स क्या हो गया, दूरी बटे अपेक्षिक वेग। दूरी कितनी है, 50 मीटर। अपेक्षिक वेग कितनी है, वी सी टी बराबर वो कितनी है, वो हमने निकाला है 5/2। भाग देंगे 50 डिवाइडेड बाई 5/2 तो आ जाएगा 20 सेकेंड। यानी यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो अगर ये सी यहाँ है तो यहाँ से ये 50 मीटर की जो डिस्टेंस है ट्रॉली के ऊपर ये 20 सेकंड में पूरी कर लेगा। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन सी जो है इसका बिल्कुल उल्टा कर दे और ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट है। अगर सी द्वारा बी से ए की तरफ गति की जाए तो बी से ए तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा सी है वो चाहे ए से बी की तरफ जाए चाहे बी से ए की तरफ जाए, जो हमारी ट्रॉली है उसके सापेक्ष उसका जो वेग है वो 9 किलोमीटर पर आवर रहेगा और बीच का जो सेपरेशन है वो भी 50 मीटर ही रहेगा। तो आंसर सेम वही आएगा। आंसर कितना आएगा, जितना थर्ड क्वेश्चन में आया है वही सेम 20 सेकंड ही आएगा। तो इसे 20 सेकंड ही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन हम करेंगे। दो समांतर पटरियों पर ट्रेन ए व बी विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है। यानी ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश और बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश। दोनों के वेग दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि बी का ए के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। हमने ये ए ट्रेन मान ली जो प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश में है और ये बी ट्रेन मान ली जो माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश में है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बी का ए के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। तो बी का ए के सापेक्ष वेग, तो ए को स्थिर मान रहा है, तो जब हम ए को स्थिर मान लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या किया है पहले कि ये किलोमीटर पर आवर में है इसे मीटर पर सेकंड में बदल लिया। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। तो इस तरह से ए को बदल लिया और इसी तरह से बी को भी बदल लिया। तो यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो माइनस एक्स के अनुदिश है इसलिए इसके आगे माइनस लगाया है। तो ए और बी दोनों ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो हमने इस तरह से मीटर पर सेकंड में बदल ली। अब हमको क्या करना है, ए को स्थिर मानना है। तो ट्रेन बी का ए के सापेक्ष वेग यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए फॉर्मूला होता है। अब हम बी का वैल्यू रख देंगे और ए का वैल्यू रख देंगे। तो बी का वेलोसिटी कितना है -25 और ए कितना है 15। तो -25 -15 तो ये कितना होगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बी है हमारा, ये जो बी है ए को क्या लगेगा, ए जो स्थिर है ए को ये लग रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है, किस वेग से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया। अब सेकंड में क्या है, वो कह रहा है धरातल का बी के सापेक्ष वेग, यानी धरातल जो स्थिर रहता है उसका किसके सापेक्ष वेग, बी के सापेक्ष वेग। तो धरातल का वेग हम वी जी लिख लेते हैं और इसका जो वेग है वो वी बी हमने लिया है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। तो धरातल का ट्रेन बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी जी माइनस वी बी। अब ग्राउंड तो रेस्ट पर होता है तो इसको 0 लिख दिया और बी का वेग क्या है -25, तो -25 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये क्या आ गया, ग्राउंड का वेग आ गया ट्रेन बी के सापेक्ष 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि एक बंदर ट्रेन ए की छत पर ट्रेन ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में गतिशील है। यानी ट्रेन ए प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश है और इसके सापेक्ष बंदर जो है छत पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में गतिशील है। तो ये जो बंदर है इसको अगर धरातल पर खड़ा स्थिर प्रेक्षक अगर कोई देखता है तो उसका इस ये बंदर का वेग उसको क्या प्रतीत होगा।
तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है हमें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इससे पहले हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और फिर बड़े इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो थर्ड पार्ट जो है, ट्रेन ए पर स्थित बंदर एम का ए के सापेक्ष वेग, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ए, यानी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो वी एम माइनस वी ए ये हमें नहीं पता, और यही वो वेग है जो हमें पता करना है धरातल के सापेक्ष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश होता है तो हम वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं हम। तो इसको हम मीटर पर आवर में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख देंगे, तो ये मान रख देंगे हम -5, यहाँ पर हम -5 रख देंगे, और ये जो हमें दे रखा है 15 वो रख देंगे हम, तो -5 15 रख दिया, तो वी एम वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, जो ग्राउंड पर खड़े यात्री को जो वेलोसिटी दिखेगी मंकी की वो कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो 15 -5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब पॉजिटिव है, तो धरातल पर खड़े व्यक्ति को, जो व्यक्ति धरातल पर खड़ा है यहाँ पृथ्वी तल पे खड़ा है स्थिर, उसको क्या लगेगा कि मंकी जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस दिशा में गतिशील है, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी ट्रेन की दिशा में गतिशील है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है उसमें है, एक कार ए नियत वेग 50 मीटर पर सेकंड से दाई ओर गतिशील है। दाई ओर का मतलब यहाँ होता है प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है। और इससे 240 मीटर आगे एक अन्य कार भी विराम अवस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दाई ओर गति प्रारंभ करती है, यानी वो भी प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश है लेकिन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है, ठीक है। तो कार ए व बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, यानी ए जो है बी को फॉलो कर रही है, तो ए कार जो है वो बी तक कब पहुंचेगी, जब दोनों मोशन में। अब इस क्वेश्चन में हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन का निकालना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखी है, अब हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी लेना है, यानी हमको आपेक्षिक त्वरण भी निकालना है। तो जैसे आपेक्षिक वेग निकाले जाते हैं वैसे ही आपेक्षिक त्वरण निकाले जाते हैं, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे को क्या निकालना है कि ए बी तक कब पहुंचेगा, वो समय निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर किसके सापेक्ष किसका वेग निकालना है, तो हम इसको रेस्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम किसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ए की, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब वी ए कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और वी बी इनिशियली यानी शुरू में विराम अवस्था में, तो वी बी कितना ले लिया 0, तो वी ए बी कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। इसको रेस्ट में अगर हम माने, और तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ये अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो ए का बी के सापेक्ष त्वरण, इसको हमने रेस्ट पे माना है, ठीक है, इसको हमने रेस्ट पे माना है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका त्वरण, निकालेंगे इसके सापेक्ष, पर इसमें तो त्वरण है ही नहीं, ये तो नियत वेग से गतिशील है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो त्वरित गति कर रहा है ना, तो इसका त्वरण इस पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो अभी ये जो हम बी को रेस्ट पे मान रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए का बी के सापेक्ष त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी हमने ए माइनस ए बी लिख दिया, जैसे हम वी लिखते थे ना वेलोसिटी के लिए, वैसे एक्सेलरेशन के लिए लिख दिया। तो यहाँ बी को रेस्ट में माना है, तो उसको हमने यहाँ अपोजिट लिया है, तो वी ए माइनस ए माइनस ए बी लिख दिया। अब ए जो हमारा, ये जो ए है ये तो रेस्ट में है, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन तो कितना लिख दिया 0, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5, तो आंसर क्या आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब अगर इसको खुद को रेस्ट में मान लें तो इसको क्या लगता है कि ये जो ए है ये इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें मंदन है, यानी त्वरण क्या है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब यहाँ क्लियर ये पता चल गया कि ये 50 मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड है, ये लगातार, इसको ऐसा लग रहा है बी को कि ये लगातार घटती जा रही है, घटती रही। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस मंदन के कारण ये ए जो है बी को
रुकता हुआ दिखाई देगा और रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। पर चलो वो हम आगे देखेंगे अभी। अब बी को लगता है कि ए उसकी तरफ बढ़ रहा है, परंतु मंदन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कारण उसका वेग लगातार घटता जा रहा है। अब देखो, ए को बी तक पहुंचने में लगा समय के लिए गति की सेकंड समीकरण यूज करेंगे। तो गति की सेकंड समीकरण जब हम यूज करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें जो भी वेलोसिटी लेंगे वो सब रिलेटिव वेलोसिटी होंगे, जो भी एक्सेलरेशन लेंगे वो रिलेटिव एक्सेलरेशन होंगे। यानी त्वरण जो होगा वो अपेक्षिक त्वरण होगा, वेग जो होगा वो अपेक्षिक वेग होगा। बी को स्थिर मान करके कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ए और बी के बीच सेपरेशन कितना है, 240 मीटर हमको यहाँ दे रखा है, 240 मीटर है। तो इसका जो इसके सापेक्ष प्रारंभिक वेग है वो कितना है, वो हमने यहाँ निकाला है 50 निकाला है, 50 मीटर पर सेकेंड। और ए का बी के सापेक्ष त्वरण कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 240 यू टी, यू का जगह हमने क्या रख दिया 50, टाइम हमें पता नहीं वही निकालना है, हाफ त्वरण कितना है -5 टी स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करा, सॉल्व करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज आ गई। फिर हमने इसको पक्षांतरण करके इस रूप में बदल लिया और अब हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया टी स्क्वायर -20t + 96। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स लेंगे और टी का मान ज्ञात करेंगे। तो टी को हमने 20t को क्या कर दिया 12t और 8t, ठीक है। इसके फैक्टर निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 96, तो 96 आ गया, प्लस में आ गया, माइनस माइनस लिए ना दोनों, और दोनों को जोड़ेंगे तो -20 आ जाएगा। तो ये इसके इस तरह से हमने दो हिस्से कर लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले, टी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा t-12। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा t-12, 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 यहाँ t-12 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया t, यहाँ क्या बच गया -8, t-8। तो t-12 गुणा t-8 बराबर 0। तो या तो t-12 बराबर 0 है तो t का मान क्या आ जाएगा 12 सेकंड, या t-8 बराबर 0 है तो t का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास दो समय आ गए, एक 12 सेकंड और एक 8 सेकंड। अब इसका रिलीवेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी दो मान कैसे आ रहे हैं, दो मान कैसे आ रहे हैं वो हम समझते हैं। देखो, ये जो है ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, और ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब शुरू में क्या होगा, जब 8 सेकंड हो जाएंगे तो ए जो है वो बी को क्रॉस कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी शुरू में 0 है, बट इसमें एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, तो इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शुरू में 8 सेकंड तक ये ए जो है वो बी पर पहुंच जाएगा ऐसे, और बी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। अब बी को क्रॉस करके आगे निकल गया, क्योंकि इसका वेग तो स्थिर है तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन बी का वेग लगातार बढ़ रहा है, और बी का एक थोड़ी सी ही 4 सेकंड बाद यानी 12 सेकंड जब टोटल हो जाएंगे तो बी ए को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करेगा, ए बी के पास जाएगा और बी को क्रॉस कर जाएगा। ए लगातार उसी वेग से चलता जाएगा, लेकिन बी का वेग चूंकि बढ़ रहा है तब बी क्या करेगा, ए से आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से ए और बी कितनी बार मिलेंगे, दो बार, यानी चलने से 8 सेकंड बाद और फिर उसके 12 सेकंड बाद, ठीक है। 8 सेकंड पर ए क्रॉस करेगा बी को, और 12 सेकंड बाद बी क्रॉस कर जाएगा ए को। तो इसलिए इसके दो आंसर आए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 120 मीटर ऊंची मीनार की छत से किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। ये देखिए 120 मीटर ऊंची ये कोई मीनार है, छत से पिंड ए को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे फेंका जाता है। उसी समय इसके धरातल से एक एक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी पिंड बी को ऊपर की ओर फेंका जाता है। सेम समय पर ही दोनों फेंके गए, एक नीचे एक ऊपर। प्रश्न में वो ये कहता है कि दोनों पिंड कितने समय बाद धरातल से कितनी ऊंचाई पर एक दूसरे के पास से गुजरेंगे। यानी हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ए और बी कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दूसरा हमें पता करना है कि वो जहां क्रॉस करेंगे उसकी धरातल से ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को साधारण तरीके से गति के समीकरणों से करें तो वो हम पहले कर चुके हैं और वो आप ट्राई भी कर चुके हो। अब हम इसको बहुत ही सरल विधि द्वारा करेंगे और वो है अपेक्षिक गति के सिद्धांत से। तो ए और बी दोनों गतिशील है, हम क्या करेंगे बी को रेस्ट पर मान लेंगे।
और बी को रेस्ट पर मान करके और ए की वेलोसिटी निकालेंगे बी के विद रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग, तो वी ए माइनस वी बी। अब देखो नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको हम धनात्मक मान लेते हैं और ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको ऋणात्मक मान लेते हैं। तो वी ए का जो मान है 20 वो तो हम धनात्मक ले लेते हैं, और वी बी का जो मान है इसके विपरीत है इसलिए उसको माइनस में ले लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकंड, यानी बी को खुद को स्थिर मानते हुए ए उसकी तरफ 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पिंड जो है वो त्वरित गति कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस पर जो त्वरण लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, और ये जो ऊपर जा रहा है इस पर जो त्वरण लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, और दोनों पर लगने वाला ये जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है जी। ठीक है, तो दोनों पर त्वरण की दिशा सेम है। तो ऐसे में अगर हम बी को स्थिर मानकर ए का त्वरण निकालें बी के सापेक्ष, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या लिखेंगे हम, ए माइनस ए बी। अब ए और ए बी दोनों के मान बराबर है और दोनों एक की दिशा में है, सिंपल जी माइनस जी बराबर 0। यहाँ पर चिन्ह ये माइनस तब होता है जब इसकी दिशा के विपरीत हो। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के चिन्ह एक समान होते हैं। फिर बीच में जो हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन निकालते हैं उसका माइनस साइन जो है वो आता है सिर्फ, तो जी माइनस जी 0 हो गया। यानी इस यहाँ पर असल में क्या हुआ कि बी के सापेक्ष ए का जो त्वरण है वो 0 है, क्योंकि ए और बी दोनों के त्वरण सेम है। जैसे वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, वैसे ही ये हुआ, तो त्वरण 0 हो गया। तो अब ए व बी के बीच दूरी 120 मीटर है इनिशियली शुरू में। अब हम गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं बी स्थिर है और ए बी की तरफ बढ़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जो है इनिशियली वो u हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया जो विद रिस्पेक्ट टू बे, वो हम यहाँ रख देंगे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ रख देंगे। जब s का मान 120 रखा और u का मान 40 रखा और त्वरण का मान 0 रखा, तो t का मान कितना आ गया, 3 सेकंड। यानी फेंकने के 3 सेकंड बाद a और b एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो उस 3 सेकंड में हमको धरातल से ऊंचाई ज्ञात करनी है कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो b है ये 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर गति की दूसरी समीकरण यूज करते हैं और 3 सेकंड के लिए। तो अब b जो है उसको हम फेंक रहे हैं, तो b का वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 20 है, तो यहाँ हमने 20 रख दिया, समय 3 सेकंड है, हाफ a t स्क्वायर। ये त्वरण जो है ये माइनस में लेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंकेंगे तो वो जो त्वरण है मंदन का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमने त्वरण का मान g का जो मान है वो -10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और समय 3 रख दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 15 मीटर आ गया, यानी धरातल से 3 सेकंड में ये 15 मीटर ऊंचाई पर ए को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह से ये मान हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन है, कार ए व बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में गति प्रारंभ करते हैं। ये देखो ए और बी दोनों एक ही स्थान से गति प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो नियत वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से, जबकि बी विराम अवस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। कहने का मतलब ए जो है वो पीछे से चला आ रहा है और इसकी जो वेग है 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बी जो है वो यहीं से मोशन स्टार्ट कर रहा है और रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा बी का। ठीक है, लेकिन इसमें त्वरण है, ए में त्वरण नहीं है और बी में त्वरण है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या करता है, पहला पार्ट जो पूछता है, दोनों कारों के मिलने से पहले इनके बीच अधिकतम दूरी क्या होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी जब दोनों गतिशील हो जाएंगे तो क्या होगा, ए तेजी से आगे चलेगा, ठीक है, और बी त्वरित गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जब बी का वेग बढ़ रहा होगा तो इतने में तो ए का वेग इससे काफी ज्यादा है, तो वो इससे काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन बी जो है चूंकि वो त्वरित गति कर रहा है तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा और वो फिर ए के सापेक्ष बी का वेग जो होगा वो ज्यादा होने की भी चांसेस है। तो ऐसा ही है, दोनों कारों के मिलने से पहले इनके बीच अधिकतम दूरी
क्या होगी। तो अब ये क्वेश्चन में ध्यान से हमें समझना है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पर। ये देखो, इनके दोनों के मिलने का समय नहीं है, इनके बीच अधिकतम दूरी क्या होगी। अधिकतम दूरी का क्या अर्थ है वो चीज अब हम समझते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी को स्थिर मान लेते हैं, ठीक है, और इसके सापेक्ष ए की गति का अध्ययन करते हैं। तो जब हम बी को रेस्ट में मान लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब जैसा कि हम अब तक हमको समझ आ गई ये बात, तो बी को स्थिर मानकर ए का बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो ए का वेग कितना है, 20 है, और बी तो शुरू में क्या है, रेस्ट में है। तो वी ए बी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। यानी बी जो रेस्ट में है उसे क्या लगेगा कि ए जो है उससे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिशील है। लेकिन अगर हम बी के सापेक्ष ए का त्वरण निकालें तो वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए माइनस ए बी हो गया। अब देखो, ए में तो कोई त्वरण है ही नहीं, ए तो नियत वेग से गति कर रहा है, तो त्वरण कितना हुआ, ए का 0। और बी में कितना त्वरण है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो पुट कर दिया हमने। तो ये जो हमारे पास आया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी ए का त्वरण बी के सापेक्ष, यानी बी को दिख रहा है कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से, सेकंड स्क्वायर से -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित गति कर रहा है। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी जो यहाँ रेस्ट पर है उसे क्या लग रहा है कि ए में मंदन है, यानी ए उससे जा तो दूर रहा है, ए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा है, लेकिन चूंकि इसमें मंदन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो मंदन होता है तो वेग लगातार घटता जाता है, और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ए रेस्ट पर आ जाएगा। तो जब ए रेस्ट पर आएगा तो ए और बी के बीच जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम सेपरेशन हमें पता करना है। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ए में इस डायरेक्शन में त्वरण है तो ए बी की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। अब ये क्या चीज हुई कि बी ए की तरफ, जबकि ए तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन में बी को क्या दिख रहा है वो बात कर रहे हैं हम। बी जो रेस्ट में है वो ए को पहले तो अपने से दूर जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी जब बी को लगेगा कि ए रेस्ट में आ गया, और उसके बाद में उसे लगेगा कि ए उसी की तरफ आ रहा है, और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि बी और ए एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस केस को हम समझेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा टिपिकल है समझना, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, ये एक्सेलरेशन निकाल लिया था, ये हमने इसको इंटरप्रेट किया है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर बी जो है, बी को ए जो है अपने से दूर जाते हुए तथा मंदन के कारण वेग घटते हुए प्रतीत होगा। एक समय बाद बी को ए विराम अवस्था में प्रतीत होता है। इस समय ए व बी के बीच जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है, और इसके बाद जो बी है वो, उसको लगेगा कि ए उसी की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आ रहा है। अतः गति की तीसरी समीकरण से ए व बी के बीच अधिकतम दूरी जब बी को ए का अपेक्षित वेग 0 प्रतीत होता है। तो देखो, प्रारंभ में अपेक्षित वेग कितना है ए का, वो यहाँ लिख देंगे। अंत में अपेक्षित वेग कितना है, यहाँ लिख देंगे। और त्वरण कितना है ए का बी के सापेक्ष, वो यहाँ लिख देंगे। और दोनों के बीच इनिशियल जो सेपरेशन है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो अब देखो, अंतिम वेग तो क्या होगा, 0 होगा रिलेटिव। प्रारंभिक 20 था, और 2a और s इनके बीच में क्या है, अधिकतम दूरी है, और s का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 40 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि a और b जब मोशन स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच अधिक से अधिक 40 मीटर का सेपरेशन होगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, a व b के मिलने का समय, यानी अब a और b मिलेंगे कब, b को शुरू में तो ये लगा कि a उससे दूर जा रहा है, और बाद में उसको ये लगा कि a उसकी तरफ आ रहा है। तो इस पूरे में समय कितना लगा वो हम निकालते हैं। तो गति की हम क्या करते हैं, सेकंड समीकरण लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनिशियली a और b एक ही जगह पर है, प्रारंभ में a और b एक ही जगह पर है, तो इनके बीच विस्थापन कितना है, 0। ठीक है। और a का जो b के सापेक्ष वेग है वो कितना है, 20, और a का b के सापेक्ष जो त्वरण है वो कितना है, -5। और इनका समय जो है t रख करके, और समय t को हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। शुरू में a और b क्या है, एक ही जगह है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 0 है। ठीक है।
तो यहाँ से हमने क्या करा, ये वैल्यू पुट करा, यहाँ से t कॉमन ले लिया, तो t ब्रैकेट 5t माइनस 4t इक्वल 0। तो आइदर t इक्वल 0 और 5t माइनस 4t इक्वल 0, यानी t इक्वल्स क्या हो गया 8 सेकेंड। यानी t बराबर 0 पर वो एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं और फिर t बराबर 8 सेकेंड पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह से a और b एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, ये भी रिलेटिव एक्सेलरेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे कि 9th क्वेश्चन में एक दूसरे को क्रॉस कर गए थे, अब 10th क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एक कार A 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में गतिशील है। एक अन्य कार B 100 मीटर आगे से विराम अवस्था में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से A से दूर की ओर गति प्रारंभ करती है। ये देखो, ये A कार है जो नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इससे 100 मीटर आगे एक दूसरी कार B है जो विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, और यहाँ से ये चलना शुरू करती है, लेकिन इसमें त्वरण है, इसमें त्वरण नहीं है, इसमें त्वरण है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कार A कभी भी B तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी A जो है कभी भी B को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तथा कार A व B कम से कम कितने निकट पहुंच पाएंगे वो हमें पता करना है। कार A B के कम से कम कितना निकट पहुंच पाएगी वो हमें पता करना है। तो अभी क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, B को रेस्ट में मान लेते हैं, हम B को रेस्ट में मान लेते हैं। तो B को जो A का वेग दिखाई देगा, यानी वेलोसिटी ऑफ A सीन बाय B, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, VAB। तो VA माइनस VB, तो VA कितना दे रखा है 10, VB कितना दे रखा है इनिशियली रेस्ट पे। तो इनिशियली A की जो वेलोसिटी है B के सापेक्ष वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, B को स्थिर मान रखा है, तो उसके सापेक्ष A का एक्सेलरेशन निकालेंगे। यानी बी जो खुद एक्सेलरेट हो रहा है उसको ए कैसा एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई देगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस ए बी। अब ए तो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेट कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ए का एक्सेलरेशन कितना है, ए का एक्सेलरेशन तो जीरो है, और बी का एक्सेलरेशन कितना है 1 है, तो रिजल्ट क्या आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि B को A जो है वो कैसा मंदित गति होती हुई प्रतीत हो रहा है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो B को क्या लग रहा है, B यहाँ है, A यहाँ है। B को क्या लग रहा है कि A जो है जो कि इस दिशा में बढ़ रहा है, A जो है उसमें मंदन लग रहा है, और मंदन का मतलब क्या हो गया कि इसका वेग लगातार घटता जा रहा है। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना निकाला था हमने, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमने यहाँ पर निकाला था ना 20 या 10 निकाला था, तो वो 10 लगातार घटता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि मान लो कि A जो है B को क्रॉस कर जाता है, तो उसमें t समय बाद क्रॉस करेगा। तो t समय के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ गति की दूसरी समीकरण यूज करते हैं। तो इनका बीच का इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर है, और इनिशियल वेग कितना है A का 10 है, और एक्सेलरेशन कितना है A का -1 है। तो ये इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन से t पता करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये इक्वेशन बन गई हमारे पर, इस इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, टी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टी का वैल्यू फाइंड करने में ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो इसमें टी का जो वेरिएबल टी का वैल्यू जो होता है वो होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए बी और सी की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। तो जब हम यहाँ रखते हैं तो ये देखो, इसके रूट के अंदर हमारे को नेगेटिव वैल्यू मिली है, यानी 400 माइनस 800 यानी -400। तो ये क्या होगी, ये यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू आ गया, यानी टी का टाइम का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी हो गया। जब भी कभी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है, वो नहीं, वो काल्पनिक हो जाता है। तो ये समय काल्पनिक हो गया, तो समय काल्पनिक पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो टी का मान आभासी है, अतः ए व बी कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में ए की बी के निकटतम दूरी, जिसके बाद ए व बी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो वो कब होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बी को क्या दिखेगा कि ए जो है धीरे धीरे उसका वेग घटता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ए जो क्या आ जाएगा विराम अवस्था में आ जाएगा,
तो जब बी को दिखेगा कि ए विराम अवस्था में है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगी, तो उस समय, वो जो समय है, उस समय उन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, वो चीज हम निकाल लेंगे। हम एक बार दोबारा समझते हैं कि बी को ये लग रहा है कि ए उसकी तरफ जो आ रहा है उसका वेग लगातार घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है? पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से। तो जब भी त्वरण नेगेटिव होता है तो हम जानते हैं कि वेग घटते घटते वो पिंड क्या आएगा, विराम अवस्था में आएगा। तो मान लिया वो जब ए बी की तरफ आ रहा, तो एक स्थिति ऐसी आई जब बी को दिखा कि ए का वेग शून्य हो गया। अब ए का वेग शून्य हो गया, तो अब इनके बीच जो दूरी है, ये दूरी इनके बीच न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, गति की तीसरी समीकरण लगाएंगे और वी स्क्र इक्वल्स यू स्क्र प्लस 2s। तो वी का वैल्यू तो जीरो है, इनिशियल वैल्यू कितना है उसका 10 है, और एक्सेलरेशन कितना है -1 है। तो यहाँ से s की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सेपरेशन s जो है वो 50 मीटर, यानी a जो है b के बस 50 मीटर सेपरेशन तक आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि a जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था और b जो एक्सेलरेटेड वैल्यू से चल रहा था, b का एक्सेलरेशन यानी त्वरण होने के कारण b तो भाग जाएगा, और a जो है वो b के पीछे बहुत दूर 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 दिखता जाएगा। जैसे आप किसी बस में बैठे हो और आपके पीछे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली का वेग जो होगा बस के सापेक्ष बहुत कम होगा। तो पहले तो बस क्या करेगी, उस ट्रॉली को क्रॉस कर जाएगी, और उसके बाद बस में आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको ट्रॉली अपने से दूर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होगी। तो अगर आप मान लीजिए बस में बैठे हो, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, आप पीछे की तरफ देख रहे हो, एक ट्रॉली पीछे से आ रही है आपकी तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से, और बस वाला जो है रेस्ट से शुरू करता है। जब तक ट्रॉली की वेलोसिटी इस बस से ज्यादा है तब तक तो ट्रॉली आपको अपनी आती और दिखाई देगी, और उसके बाद जब बस की वेलोसिटी ट्रॉली से ज्यादा हो जाएगी तो ट्रॉली आपको अपने से दूर जाती हुई दिखेगी। तो ट्रॉली और बस के बीच वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, वो हमने यहाँ निकाली है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सब रिलेटिव एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो है, जो कंपटीशन में भी आता है, कि एक सिपाही 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी चोर का पीछा करता है। चोर नियत वेग 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ लेता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो चोर और सिपाही की वेलोसिटी दे देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, और डिस्टेंस निकाल के हम समय निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है हमें। तो एक्सेलरेशन के केस में कैसे करेंगे हम, कि जो चोर है, थीफ है, वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है, और वो पुलिसमैन से कितना आ गया, 420 मीटर आगे है। अब पुलिसमैन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में ये इस वेग से भागा। ठीक है, रेस्ट से नहीं चला, ये 2 मीटर पर सेकंड से चला। फिर उसके बाद 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें त्वरण है, तो ये कितनी देर बाद इसको कैच कर लेगा, ये क्वेश्चन हमें करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चोर को स्थिर मान लेते हैं, यानी टी, यानी थीफ को रेस्ट में मान लेते हैं। तो थीफ को क्या दिखाई देगा कि पुलिसमैन जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगे, वीपी माइनस वीटी। तो वीपी का वैल्यू रख देंगे, वीटी का वैल्यू रख देंगे। तो पुलिसमैन का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, और थीफ का कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया, -18 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या अर्थ हुआ, -18 मीटर पर सेकंड, यानी शुरू में स्टार्टिंग में थीफ को क्या लगता है कि जो पुलिसमैन है वो उससे दूर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि थीफ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है पुलिसमैन से। तो थीफ जो होगा वो 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा और पुलिसमैन सिर्फ 2 मीटर चलेगा। तो थीफ को क्या लग रहा है कि पुलिसमैन उससे दूर जा रहा है। ठीक है, शुरू में ऐसा लगेगा, तो ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो पुलिसमैन है वो तो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो चोर को सिपाही के समय से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, ये तो मैंने बता ही दिया, परंतु सिपाही का चोर के सापेक्ष जो त्वरण है वो कितना होगा। तो अब ये थीफ जो है, इसको रेस्ट पे मानते हुए पुलिसमैन का एक्सेलरेशन निकालते हैं थीफ के सापेक्ष। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ, पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वीपी एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ।
तो अब पुलिसमैन का एक्सेलरेशन कितना है 12 और थीफ का कितना है 0, तो 12 माइनस 0 12 आ गया। यानी थीफ को क्या लगेगा कि पुलिसमैन उसकी तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चोर व सिपाही को मिलने का समय अब हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे रिलेटिव मोशन में। तो दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना है 420 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीव कितना इनिशियल वेलोसिटी, वो हमने -18 निकाला था। और एक्सेलरेशन कितना है पुलिसमैन का 12 थीव के सापेक्ष। तो टाइम कितना लगा टी, वो हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं 6 आ गया, ठीक है, 118 आ गया, और इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 3 18, और यहाँ पर 6 42 70 आ गया। तो टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 7t इक्वल्स 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं t का मान निकाल लेते हैं। तो या तो फिर क्या है इसके फैक्टर करो, और या फिर सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के t का मान निकाल लो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा -b, तो -b जब ये रखेंगे b का वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर दिया, और फिर यहाँ माइनस आएगा -4ac, 4a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है -70। तो 7 चौक 28 प्लस का 280 आ गया, उसी फॉर्मूला जो पीछे किया था उसी से हम कर रहे हैं। तो t का ये वैल्यू आ गया, अपॉन में क्या आ जाता है 2a, तो a का वैल्यू कितना है 1, तो ये 2 आ गया। तो t इक्वल्स कितना आ गया 3, प्लस माइनस सॉल्व किया तो 10 सेकंड आ गया। तो t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड बाद पुलिसमैन जो है वो सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा।